क्या आप जानते हैं गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन का शुरुआत किया जिसमें लोगों ने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों की नींव हिला दी। इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था और ये आंदोलन की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1920 में असहयोग आंदोलन था। तो यह असहयोग आंदोलन क्या था ये हम लोग समझते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, वो विस्तार से हम लोग समझते हैं। असहयोग आंदोलन क्या था? तो गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया एक आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाया गया 1920 में यह एक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का शासन को समाप्त करना, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने भारतीयों को झूठा दिलासा दिया था कि बात करते हैं, इससे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि 1914 में अंग्रेजों द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि आप लोग हमें विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे तो हम लोग आपको अधिकार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शासन का साथ ना देना। तो जिस टाइम भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दे रहे थे तो उसे बोलते हैं सहयोग देना, मतलब सहयोग करना। अब भारतीयों ने सोचा कि अंग्रेज अब हम लोग के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होंगे, सिर्फ झूठा दिलासा देते हैं, तो इस वजह से सहयोग से असहयोग नाम पड़ा। तो असहयोग आंदोलन मतलब यह है कि अब अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों का सहयोग ना करना। आंदोलन के कारण क्या थे? ये जो गांधी जी द्वारा लाए गए थे असहयोग आंदोलन, तो इस आंदोलन के कारण क्या थे? तो इस असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में, रॉलेट एक्ट में क्या था कि 1919 में जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, सिर्फ शक के आधार पे बिना मुकदमे की गिरफ्तारी करके और उन्हें जेल भेज दिया जाता था। और इन लोग का बनाया गया कानून था कि जिससे हम गिरफ्तार करेंगे उसका पैरवी में, उसका मतलब पैरवी ना काम करे, जिसे बोला जाता था नो वकील नो दलील नो अपील। और दूसरा कारण यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे और डेट भी आप लोग लिखे होंगे, जो कि 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जनरल डायर ने भारतीय लोगों को निहत्थे अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। इस वजह से भी भारतीय नाराज थे कि पहला तो यह था कि रॉलेट एक्ट का जो कानून लाया गया बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, और दूसरा यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसमें हजारों की संख्या में जाने गई, और तीसरा खिलाफत आंदोलन, ये भारतीय मुसलमानों को खिलाफ था। अब अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारतीयों को कैसे तोड़ा जाए। तो जलियांवाला बाग में हम लोग पहले पिछले वीडियो में हम लोग देखे जाने थे कि उधम सिंह ने कैसे जाके जनरल डायर को लंदन में गोली मार दी थी।
तो अंग्रेजों को इस बात से समझ में आ गया था कि अब हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जाए ताकि उन लोग अलग हो जाएं। इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो ये खिलाफत आंदोलन में जब मुसलमानों ने आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ तो उनकी नहीं चली। तो इसी खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य जो वहां के भारतीय मुसलमान थे वो जाते हैं गांधी जी के पास और उनसे मदद मांगते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, हम आप लोग को मदद करेंगे। और गांधी जी इसलिए इन लोग का मदद करना चाह रहे थे क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि भारत में अगर हम लोग को राज्य करना है तो हिंदू और मुस्लिम को पहले अलग कर दिया जाए। तो इस वजह से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का इसलिए साथ दिया कि मुसलमानों को कम से कम ये भरोसा हो जाए कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है और हम लोग की एकता बनी रहे। तो इस वजह से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भी इन लोग का साथ दिया। लेकिन वहीं हुआ कुछ ऐसा कि वहां के जो भारतीय थे लोग उग्र हो गए थे क्योंकि अंग्रेजों की हर बार नई चाल, हर बार नई एक्ट के कारण भारतीय परेशान हो चुके थे कि इन लोग को अब समर्थन ना किया जाए और इन लोग को अब सबक सिखाया जाए। तो अब इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के कारण लाखों भारतीय अब एक होने लगे। लेकिन वहीं गांधी जी ने कहा कि इन लोग को मारपीट नहीं करना है, अब इन लोग का बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार के मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं कि बहिष्कार मतलब कि अंग्रेजों का जो स्कूल था, कॉलेज था, वहां आप लोग ना जाएं, अदालतें ना जाएं और उन लोग का जो वस्त्र है, कपड़े का जो व्यापार कर रहे थे जो कि उन लोग का महंगा का होता था, तो इन्हें भी बहिष्कार करें। और गांधी जी शुरू से अहिंसावादी थे। हम लोग ये किताबों में पढ़े हैं कि गांधी जी अहिंसावादी थे। इस वजह से वो अहिंसा के खिलाफ थे और उन्हें वो गांधी जी बोले कि हम लोग बिना लाठी डंडा के ही अंग्रेजों को सबक सिखा सकते हैं। तो उसी वजह से भारतीयों ने गांधी जी का बात से सहमत थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग के अंदर खून खौल रहा था क्योंकि इतना सारा जो पहले मैं बताया था रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार किए थे और उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड में जो निहत्थे हजारों की संख्या में जाने गए थे, इस वजह से भारतीय बिल्कुल नाराज थे और उग्र होके इन्होंने सड़क पे नारे लगाने लगे। इस वजह से वहां के पुलिस इन लोग पर लाठी चार्ज करते हैं। तो लाठी चार्ज करने के बाद वहां के जो भारतीय थे उन लोग भी उग्र हो गए और इस तरह उग्र हुए कि पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। तो पुलिस लोग जान बचाने के लिए थाना के अंदर जाके और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन भारतीयों ने क्या किया कि थाने को बाहर से बंद करके थाने में आग लगा दी। इस वजह से 22 पुलिस वालों की जानें चली गई।
इस वजह से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो लाखों लोग उग्र होकर थाने में आग लगा दिए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की जान चले गई और विदेशी कपड़ों का इन लोग होली जला दिया। इस वजह से अंग्रेजों का व्यापार में बहुत भारी गिरावट आई। इस आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को समाप्त होता है। जगह था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन भारत का वो बड़ा आंदोलन था जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। दोस्तों, फाइनली आप लोग कमेंट में ये बताएं कि चौरी चौरा कांड अगर भारत में नहीं होता तो क्या हम लोग को आजादी पहले ही मिल जाती? ये आप लोग कमेंट में बताएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।